बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अब्दुल मुत्तलिब ने कुएं की खुदाई से पहले मन्नत मानी थी कि ए अल्लाह, कुएं की खुदाई को मुझ पर आसान कर दे, मैं अपने एक बेटे की कुर्बानी करूँगा। जब कुआं निकल आया और आपकी दुआ पूरी हो गई तो आपको ख्वाब में हुक्म मिला कि अपनी मन्नत पूरी करो, यानी एक बेटे की कुर्बानी करो। अब्दुल मुत्तलिब को ये हुक्म उस वक्त मिला जब वो अपनी मन्नत भूल चुके थे। पहले ख्वाब में उनसे कहा गया मन्नत पूरी करो। उन्होंने एक मेंढा ज़बह करके गरीबों को खिला दिया। फिर वही ख्वाब आया, इससे बड़ी पेश करो। इस मर्तबा उन्होंने एक बैल ज़बह किया। ख्वाब में फिर यही कहा गया, इससे भी बड़ी पेश करो। अब उन्होंने ऊँट ज़बह किया। फिर ख्वाब में आया कि इससे भी बड़ी पेश करो। अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा कि इससे बड़ी चीज़ क्या है जो मैं पेश करूं? तब उन्हें उनकी मन्नत याद दिलाई गई कि अपने बेटों में से एक की कुर्बानी पेश करो। अपने बेटों को जमा किया, उनसे मन्नत का जिक्र किया। सबके सर झुक के कौन खुद को ज़बह करवाता। आखिर अब्दुल्ला आगे बढ़े और कहा, अब्बा जान, आप मुझे ज़बह कर दें। हज़रत अब्दुल्ला सबसे छोटे थे और सबसे ज़्यादा खूबसूरत भी थे। सब बेटों में अब्दुल मुत्तलिब को अपने इस बेटे से बहुत प्यार था, लिहाजा अब बात कुरानदाजी पर आई कि जिसके नाम कुरा निकला उस बेटे को ज़बह कर दिया जाएगा। लेकिन खुदा की कुदरत, वो भी खूबसूरत और प्यारी चीज़ों की कुर्बानी मांगता है, लिहाजा जब भी कुरा फेंका जाता तो नाम अब्दुल्ला का निकलता। आखिर ना चाहते हुए भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला का बाजू पकड़ा और ज़बह करने के लिए ज़मीन पर लिटा दिया। जो ही बाप ने बेटे को लिटाया, अब्बास से ज़ब्त न हो सका, फ़ौरन आगे बढ़े और भाई को खींच लिया। उस वक्त अब्बास भी छोटे थे। इधर बाप ने अब्दुल्ला को खींचा। इस खींचातानी में अब्दुल्ला के चेहरे पर हराशें भी आईं। इन हराशों के निशान मरते दम तक बाकी रहे। इस दौरान बनी मखजूम के लोग आ गए। उन्होंने कहा, आप इस तरह बेटे को ज़बह ना करें, इसकी माँ के दिल पे क्या गुजर रही होगी, उसको इतना बड़ा सदमा ना दें। अपने रब को राज़ी करने के लिए बेटे का फिदिया दे दें। अब सवाल ये आ गया कि फिदिया क्या दिया जाए। इसकी तरकीब ये बताई गई कि कागज़ के एक टुकड़े पर अब्दुल्ला का नाम लिखा जाए और दूसरे टुकड़े पर 10 ऊँट। अगर पर्ची 10 ऊँट वाली निकली तो वो कुर्बान कर देना, और अगर अब्दुल्ला वाली पर्ची निकली तो ऊँटों की तादाद 20 कर देना, और इसी तरह 10-10 करके ऊँट बढ़ाते जाना, यहाँ तक कि ऊँटों की तादाद 100 तक पहुँच गई। तब कहीं जाकर ऊँटों वाली पर्ची निकली। इस तरह अब्दुल्ला की जान के बदले 100 ऊँट कुर्बान किए गए। अब अब्दुल मुत्तलिब को इत्मीनान हो गया कि अल्लाह ने अब्दुल्ला के बदले 100 ऊँटों की कुर्बानी मंजूर कर ली है। उन्होंने काबा के पास 100 ऊँट कुर्बान किए और किसी को खाने से ना रोका। सब इंसानों, जानवरों और परिंदों ने उनका गोश्त खाया। इमाम ज़हरी कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब पहले आदमी हैं जिन्होंने आदमी की जान की कीमत 100 ऊँट देने का तरीका शुरू किया। इससे पहले 10 ऊँट दिए जाते थे। इसके बाद ये तरीका सारे अरब में जारी हो गया। गोया कानून बन गया कि आदमी की जान का फिदिया 100 ऊँट है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब ये जिक्र आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस फिदिया की तस्दीक फरमाई, यानी फरमाया कि ये तरीका दुरुस्त है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं 2 ज़बीहों यानी हज़रत इस्माइल और हज़रत अब्दुल्ला की औलाद हूँ। तो प्यारे दोस्तों, अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी मन्नत पूरी की। जब हम अपने अल्लाह से कोई वादा कर लेते हैं तो हम पर फर्ज हो जाता है कि हम अपना वादा पूरा करें। अब ये तो हमारे परवरदिगार के हाथ में है कि वो हमारे हक में क्या मंजूर फरमाता है। अल्लाह ताला हमारे हक में सब बेहतर करे और हमें भलाई की तरफ चलाए। इस वक्त जो भी दोस्त मेरी वीडियो देख रहा है या देख रही है, उससे मेरी दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम मुरादें पूरी करें। आमीन सुम आमीन।